दोस्तों, सावन में ये फूल किस्मत वालों को मिलता है। सावन में भोले बाबा को ये पुष्प अर्पित करने से 100 यज्ञ के बराबर, गंगा स्नान के बराबर, गाय को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। भोले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले तो इस फूल को देख लीजिए, पौधे को देख लीजिए। ये पौधा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कीमती है। इसके फूल आप देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप इसका नाम जानते हैं? ये है गुड़हल। इसे जावा कुसुम या जापा कुसुम कहा जाता है। आज हम आपको इसके बड़े चमत्कारी और आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को एक बार तो देखिएगा ही, आपके जीवन को बदलने में बहुत कारगर साबित होगा। वास्तव में ये पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं, जो किसी समस्या को दूर करने में काम आ जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में ये पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवताओं को चढ़ाने के काम आते हैं। अगर हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग को जान ले, सीख जाएं, तो हमारी बहुत सारी बीमारी ठीक हो सकती है और इससे चमत्कारिक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं और कई समस्याओं से छुटकारा भी मिल सकता है। धनवान बन सकते हैं। जीवन में चल रही परेशानियों से हम तत्काल दूर हो सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब आपको इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक लाभ की ओर ले जाते हैं। इस पौधे का अंग्रेजी नाम है हिबिस्कस। आप इसके बारे में नेट या गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी। ये पौधे आपके घरों के आसपास बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकते हैं। आप जहां भी रहते हैं, इसे बहुत आसानी से लोग गमलों में, बगीचों में शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। कुछ लोग इसे गार्डन में शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपने अपने यहाँ किस नाम से जाना है। अब पहले जानते हैं इसके कुछ लाभ। इस पौधे को लगाने से क्या होता है। हम इसके धार्मिक महत्व की शुरुआत के अनुसार आपको बताएंगे, इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर इसके बारे में विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक प्रयोग बताएंगे। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो वो लाल रंग की और इसके अलावा गुलाबी रंग के भी होते हैं। ये तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आयुर्वेद में और धार्मिक कार्यों में इनका बड़ा महत्व होता है। पूजा पाठ करते समय इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पौधे को लगाना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती, व्यक्ति को मानहानि, धन हानि और अंग चर्म संबंधित बीमारियां आ जाती हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी सूर्य दोष लगा हुआ है। ऐसे में ये पौधा आप अपने घर में अवश्य लगा लीजिए। ये भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आप ये पौधा घर में लगाते हैं, तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगल जनित सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती कहती हैं कि गुड़हल और बेल के पत्र को जो सच्चे दिल से गंगा जल में डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इससे भगवान शिव गुड़हल के पुष्प और गंगा जल से बेल पत्र, ये सभी सामग्री एक बार आप अर्पित करके उनका अभिषेक करिएगा। गंगा स्नान के बराबर, गोदान के बराबर, तीर्थ यात्रा के बराबर पुण्य मिलेगा। राहु दोष, पित्त दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि भयंकर से भयंकर कोढ़ सब कुछ दूर हो जाएगा। बस एक लोटे में बेलपत्र और 2 गुड़हल के पुष्प और गंगा जल के साथ अभिषेक करने से
पार्वती जागृत अवस्था में आ जाती हैं। आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी आज हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। जो वीडियो अधूरा देखिएगा तो अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक साबित होती है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बन जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज वीडियो मिस अगर आपने कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो कभी नहीं, जानकारी आगे चलकर काम तो आएगी ही। जो इसके आयुर्वेदिक लाभ हैं वो आपके जीवन में बदल के आपके जीवन को रख देंगे और अच्छा ही परिणाम होगा। आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, किस बीमारी में इसका काम आता है, आइए जानते हैं। ये काम आता है पेट दर्द को दूर करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्तियों को उबालकर, इसकी सूखी पत्तियों को उबालकर चाय की तरह पीने से किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी, किसी भी प्रकार की पथरी, वो पथरी जड़ से समाप्त हो जाती है। पथरी को तोड़ने का काम करता है। और उसकी पत्तियों का पाउडर जो मिलता है बाजार में, हिबिस्कस पाउडर के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं तो आप खुद भी इसके पत्ते और फूल का पाउडर बना सकते हैं। फिर इसके पाउडर को 2 चम्मच एक गुनगुने पानी में, गुनगुने गिलास के पानी में डालकर, या फिर 2 गिलास पानी में डालकर 1 चम्मच पाउडर को डालकर गरम गरम पीजिए। फिर शेष गिलास में बचे हुए पत्ते को छान लीजिए। खाली पेट पीजिए सुबह शाम। ऐसा माना जाता है केवल 15 दिनों में इस पाउडर को पीने से सारे रोग दूर होने लगते हैं। पथरी की बीमारी मूत्रनाल के माध्यम से गल कर निकलने लगती है। आप जन कल्याण में जारी ये उपाय आपके जीवन की परेशानी को कम ही करेगा। कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं होता। जिनको ये पता नहीं होता आप ये बात उन्हें बता सकते हैं, और अगर शरीर में आयरन की कमी होती है तो भी दूर हो जाती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनको आयरन की गोलियां खानी पड़ती होगी। अब से आपको गोलियों की ज़रूरत नहीं है, आप आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। आप इसके पुष्प की चाय बनाकर पीते हैं, इसके फूल की चाय बनाकर पीते हैं तो आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, गुड़ को आप डालकर पी सकते हैं। थोड़ा गुड़ डाल देना है, जो कि खून की कमी को कम नहीं होने देता। अगर हम वास्तुशास्त्र की ओर जाएं तो एस्ट्रोलॉजी की ओर चलें तो बताया गया है कि खून की कमी मंगल के दोष के कारण होती है। मंगल से जुड़ा कौन सा रंग होता है? लाल। इसके साथ ही ये वजन घटाने के काम आता है। इसका प्रयोग आप वजन घटाने के लिए कर सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें वजन घटाना होगा। ऐसा माना जाता है कि इससे भूख नहीं लगती, तो जाहिर सी बात है आपका वजन घटेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब इसके धार्मिक महत्व को जान लीजिए। हम इसके धार्मिक महत्व की ओर ले चलते हैं दोस्तों। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, इन दोनों को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है। साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है। ये लाल रंग होने से जितने भी फूल होते हैं माँ दुर्गा को चढ़ाए जाते हैं। सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए तो इसे चढ़ाया जाता है। हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार इसे चढ़ाए जाने से आपके मंगल दोष दूर हो जाते हैं। हमने बताया कि मंगल ग्रह का लाल रंग होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में कोई दोष हो, शादी के बाद अपने जीवन साथी से मनमुटाव हो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, या फिर ऐसी माता बहनें होती हैं जो कि विवाह कर चुकी हैं लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई है,
तो ये सब क्यों होता है? ये सब मंगल दोष के कारण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है। मंगल दोष अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाले टाइम में आपके पति या पत्नी की मृत्यु तो होना तय है। गुड़हल के पौधे को आप अपने घर में लगाइए और इसका फूल प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, किसी भी स्त्री को हनुमान जी महाराज को छूना नहीं होता, उन्हें वर्जित होता है। लेकिन हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं, आप उन्हें दूर से फूल चढ़ा सकते हैं। श्री राम का ध्यान करते हुए आप एक फूल चढ़ाकर 5 फूल भी चढ़ा सकते हैं तो अति उत्तम होता है। जैसे आपकी सामर्थ्य हो उसी के हिसाब से आप फूल चढ़ा सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है हमें रोज रोज ये फूल नहीं मिल पाता, तो आप से जितने भी बन पड़े आप उतना चढ़ाइए, लाभ अवश्य मिलेगा। ऐसे में एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने हेतु, मंगल दोष को दूर करने हेतु गुड़हल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाइएगा। गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य ज़्यादा मात्रा में मत करिएगा, बल्कि 3 महीने तक एक पुष्प की सेवा करिएगा, वो फूल देने ही लग जाएगा। फूल हनुमान जी महाराज को श्री राम का नाम लेते हुए चढ़ाइएगा, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर कैसा भी मंगल दोष हो वो दूर ही हो जाएगा। व्यक्ति की उन्नति मंगल दोष की वजह से नहीं हो पाती, खास करके मंगल दोष ही इसका कारण होता है। विवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आती है, कुछ लोगों का विवाह कष्ट में गुजरता है। इसलिए जिन्हें मंगल दोष लगा है या फिर जो भाई ऐसा जीवन बिता रहे हैं या जो बहनें हमारे वीडियो को देख रही हैं, इसे समझ लें, क्योंकि हमारा चैनल केवल चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जो बहनें हमारी वीडियो देख रही हैं, जान लीजिए कि आपको मंगल दोष लगा है, जिसके कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये उपाय कोई भी कर सकता है। मंगल दोष लगा है तो दूर ही होगा, और ये उपाय करने से हनुमान जी की कृपा मिलेगी। जो लोग 2 या 5 फूल हनुमान जी को चढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अष्ट सिद्धि 9 निधियों की प्राप्ति होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही हर परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में भी ये लिखा है, अगर कोई व्यक्ति शनि की 7.5 ढैया या पौनी दशा से परेशान है तो गुड़हल के 5 फूल श्री राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी को समर्पित करते हैं तो शनि की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अब बताते हैं शुक्रवार के दिन इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई विशेष प्रकार, मानो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को